आज तो इंडिपेंडेंस डे है, so I hope you all are well and happy Independence Day to all. अच्छा, Happy Independence Day, sir, and all. Thank you so much. आपने कभी जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसके लिए बोल रहा हूँ, जो फ्रीडम फाइटर है हम लोगों का, उन लोगों का कभी हैंडराइटिंग एनालिसिस करना, आप लोग कभी भी एनालिसिस करना, अपने आपको जितना आता है उसी हिसाब से आप करना, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे। कोई भी फ्रीडम फाइटर जो देश के लिए शहीद हो चुका है ऑलरेडी, नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो 70 इयर्स या 80 इयर्स पहले का फ्रीडम फाइटर के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अभी भी जो शहीद होता है एक्चुअली, ठीक है, they are also deserve this, okay. So I think you should also see their handwriting and आपको बहुत कुछ मिलेगा एक्चुअली उसके हैंडराइटिंग से। जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसको मैं कह रहा हूँ, दूसरों को नहीं, क्योंकि सब तो नहीं कर सकता। अच्छा, एंड आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक का तो सोशल लाइफ है। एक्चुअली सोशल लाइफ का थोड़ा बड़ा होता है, सोशल लाइफ का पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, इट्स अ बिग पार्ट एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये इतना बड़ा है, सोशल लाइफ ग्राफोलॉजी में इतना बड़ा है। मैं तो एवरीडे क्वेश्चन लिखता हूँ, 10 to 15 क्वेश्चन आई generally I give and I try to discuss 10 to 15 क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन लिखते लिखते कभी 20 हो गया, मुझे भी पता नहीं था। तो जो भी है हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा इजी वे में एंड टू द पॉइंट, एंड आई बिलीव टू डिस्कस इन टू द पॉइंट, ओके। तो कुछ भी क्वेश्चन हो आपके दिल में तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड पिछले वेबिनार के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी, नहीं तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट संडे शायद वेबिनार नहीं हो पाएगा, संडे कुछ पर्सनल रीजन है मेरा, मेरे फादर का ऑपरेशन के लिए शायद मैं नहीं रह पाऊंगा, I shall be busy, so I will do our next session on 28 or 29, I think, next Sunday, 29th August. So, and there will be a that will be a big webinar because the topic will be, I decided, topic will be romance. बहुत लोगों को इसके ऊपर बहुत कुछ जानना है एक्चुअली। तो ये कैसे होता है, कहाँ से ये हम लोग हैंडराइटिंग से देख सकते हैं, we will think about it, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे को the webinar will be certified webinar, obviously, ठीक है। You can ask me any question, whatever you want, if you have any question, please. So I think it's better to start it right now. Actually आज तो इंडिपेंडेंट डे है, so आज छुट्टी का दिन होता है, तो हम लोग वेबिनार भी रखना नहीं चाहते थे, तो कुछ स्टूडेंट बोला कि ये करना चाहिए, तो लेट्स डू इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सोशल लाइफ इन हैंडराइटिंग? Okay, social life in handwriting.
हैंडराइटिंग से सोशल लाइफ का मतलब क्या होता है? सोशल लाइफ का मतलब होता है यू मी, जहाँ पे है आप हो, मैं हूँ, हम लोगों का फ्रेंड है, हम लोगों का पेरेंट्स है, फैमिली है, सब कुछ आता है सोशल लाइफ में, इजंट इट? तो ये हम हैंडराइटिंग से कहाँ से देख सकते हैं? दैट इज आवर क्वेश्चन। तो हैंडराइटिंग से सोशल लाइफ देखने का बहुत इजी तरीका होता है। ये जो एरिया होता है, ये मिडिल वाला जो एरिया होता है, मिडिल एरिया, दिस इज कॉल्ड सोशल लाइफ एरिया। आपको जिसका भी जो भी सोशल लाइफ जिसका भी जानना है, तो इस एरिया को जानो। जितना अच्छी तरह से ये एरिया को आप जान पाओगे, उतने ही अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो। एंड उसके बारे में भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ इधर से मिल जाता है इस एरिया के। दिस इज द सोशल लाइफ एरिया, अंडरस्टूड? एंड कुछ लेटर्स होता है एंड कुछ सिस्टम्स होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? हाउ डू यू एक्सप्रेस, एक्चुअली एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं हम लोगों का इमोशन इन सोशल लाइफ में, isn't it? सो एक्चुअली सोशल लाइफ में क्या होता है, हम लोग जितनी अच्छी तरीके से हम लोगों का एक्सप्रेशन दे सकते हैं दूसरों को उतनी अच्छी तरीके से हम लोगों का मतलब सोशल लाइफ अच्छा बन सकता है, ठीक है? तो किसी किसी का आप देख सकते हो, किसी किसी का सोशल लाइफ अच्छा नहीं होता। एंड ये क्यों नहीं होता, आप देख लीजिए। आप अपना इमोशन, आपके दिल में जो कुछ भी है, वो आप दूसरों को अगर नहीं बताओगे, तो आपके दिल में ही तो सब कुछ रह जाएगा, दूसरे लोग नहीं जान पाएगा, isn't it? तो आपका इमोशन अगर आप सप्रेस करोगे, तो सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा आपका, क्योंकि दूसरे लोग तो आपके बारे में नहीं पता चलेगा आपके इमोशन क्या बोल रहा है, ठीक है? अगर आपका हैंडराइटिंग इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला लेटर होता है, ये लेफ्ट की तरफ, मतलब 90 डिग्री एंगल में नहीं है, 90 डिग्री एंगल में नहीं है, ये लेफ्ट की तरफ झुक रहा है ना? तो इसमें क्या होगा, आप अपना इमोशन अपने आप में ही रहेगा, अंडरस्टूड? तो आपका इमोशन अगर आपके पास रहेगा, तो दूसरे लोग नहीं जान पाएगा, अंडरस्टूड? ये होता है इमोशन सप्रेस करना, ठीक है? तो ये इमोशन सप्रेस हो गया। एंड अगर कोई लिखता है इस तरीके से, तो ये हो गया इमोशन एक्सप्रेस करना, ये हो, क्योंकि ये राइट की तरफ झुक रहा है, ठीक है? आप देखो एक चीज, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो या कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करोगे? आप अपने बॉडी को एक जगह पे कॉन्ट्रैक्टेड करके रख दोगे। आप तो खुशी के मारे किसी के साथ बातें नहीं करोगे ना, अगर आप दुखी हो, ठीक है? जब आप दुखी होते हो, तो आप अकेला बैठ जाओगे किसी किसी भी जगह पे, या कहीं पर अकेला बैठी रहते हो, तो दैट इज एक्चुअली आप अपना इमोशन सप्रेस कर रहे हो। तो ये हो गया अपना इमोशन सप्रेस, ठीक है? जब लेफ्ट की तरफ झुकता है, एंड अगर कोई इमोशन राइट की तरफ झुकता है, तो आप अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो बहुत इजी तरीके से, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड नेक्स्ट, एंड कोई ऐसा भी रहता है, सपोज देयर इज अ बॉय हु वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल, तो उसका देखो, So next question है, confused, lethargic to go for social life. Question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन इन सोशल लाइफ, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन है ना? हाँ सर। अच्छा, तो कंफ्यूज्ड कैसे हो सकते हो आप? एक तो मैंने बताया कंफ्यूजन, दूसरा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कहाँ पर? देखिए इस जगह पे अगर कोई लिखता है तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में टिल्ट हो रहा है ये कार्ड, एंड ये हो रहा है लेफ्ट साइड, है ना? ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एंड दिस वन इज वर्टिकल, दिस वन इज राइट साइड, दिस वन इज राइट साइड। तो जब कोई भी हैंडराइटिंग में मिक्स करके रहेगा, कोई वर्टिकल हो रहा है, कोई लेफ्ट वर्ड जा रहा है, कोई राइट वर्ड जा रहा है, तब क्या होगा? कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है? आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। एक्चुअली इसमें साइकोलॉजिकली अगर हम कहेंगे तो आपका सेरोटोनिन हार्मोन ठीक तरीके से नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो आपका is this multi-slant? तरीके से नहीं रहेगा। यस, एनी क्वेश्चन? Is this multi-slant? Multi-slant, obviously. Okay, sir. Obviously, and this is not good, 100% this is not good, and not only that, बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। आज का तो टॉपिक है ओनली फॉर क्या सोशल लाइफ, सो उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है मल्टी स्लैंट से, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंट्रोवर्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम नंबर 4 क्वेश्चन। हाँ, इंट्रोवर्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम हैंडराइटिंग। इंट्रोवर्ट कैरेक्टर, दिस इज वेरी इजी। आप अपना इंट्रोवर्ट कैरेक्टर, मतलब आप देखिए आपका हैंडराइटिंग जितना छोटा होगा उतना आप इंट्रोवर्ट बनते जाओगे, एंड जितना बड़ा होगा उतना ही आप एक्सट्रोवर्ट बनते जाओगे। दिस इज द कॉमन रूल्स, ओके? अब बड़ा करने का मतलब इतना नहीं बहुत बड़ा कर दो तो उल्टा रिएक्शन कर दे, तो छोटा करो या बड़ा करो, मीडियम या मीडियम कर सकते हो। अगर छोटा करते हो तो इंट्रोवर्ट, बड़ा करते हो तो एक्सट्रोवर्ट, ठीक है? तो अगर आप छोटा करोगे तो सबसे बात नहीं कर सकते हो, आप अपने छोटे में क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छा है, साइड मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका सोशल लाइफ अच्छा नहीं रहेगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्या था? नंबर 7 lethargic. Number 7 is a lethargic to go for social life. ओके, सोशल लाइफ में लेथार्जिकनेस कैसे आप देख सकते हो? ये लास्ट डे वेबिनार को भी मैंने थोड़ा बताया था। अगर आपका हैंडराइटिंग इस तरह का हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ हो रहा है ये बड़ा हो रहा है, इससे हाइट छोटा हो रहा है, इसका हाइट छोटा है लेकिन विड्थ बड़ा हो रहा है ना? ये दोनों साइड बड़ा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल बड़ा हो रहा है लेकिन वर्टिकल छोटा हो रहा है ना? यहाँ पर भी देखिए बड़ा हो रहा है लेकिन ये छोटा हो रहा है। तो अगर किसी का ये ओवल कोई भी लेटर का, सपोज लेटर ए, लेटर ओ, लेटर डी, लेटर डी, लेटर जी, लेटर, ठीक है? ये सब कुछ में ओवल आता है। ये ओवल अगर ये रिलैक्स्ड हो जाए, बहुत ज्यादा विड्थ बड़ा हो जाता है, तो आप कोई भी काम ना बहुत धीरे धीरे करना पसंद करोगे, लेथार्जिक मेंटालिटी आ जाएगा, ठीक है? आइडलनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है?
मैं एक रिसर्च कर रहा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, तो वहां पे मैंने देख रहा था बहुत कुछ, ये सब कुछ सिंबल आ रहा था। मैं बाद में वो बात कहूंगा आपको। कुछ लोग थे रिसर्च में, मुझे हेल्प कर रहा था, तो एनीवे आई विल शेयर विद यू दैट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस इन सोशल लाइफ। एक्सेप्टेंस इन सोशल लाइफ, अच्छा। एक्सेप्टेंस इन सोशल लाइफ मतलब पहले तो आपने देख लिया आप अपना इमोशन किस तरह से आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपने देख लिया कैसे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। नेक्स्ट क्या है, आप दूसरों के साथ किस तरीके से आप बातें कर रहे हो। दैट मीन्स आप क्या सबसे बात करते हो? अगर बहुत मार्केटिंग लोगों को मैंने देखा है, तो एक जगह पर खड़े नहीं रह सकता, वो उसके आसपास में जो रहता है उसके सबसे वो बातें कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग, कि वो अपने सब कुछ जो रहता है उसके साथ में जो है, तो सबसे मिलजुल के रहना पसंद करता है, ठीक है। तो और कोई कोई रहता है मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। आप देखिए ये होता है एक्सेप्टेंस, मैं दूसरों को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो गैप आ रहा है, यहाँ पे कोई गैप नहीं। Have you seen? कोई गैप नहीं या छोटा गैप हो। अगर छोटा गैप है मतलब ये दो वर्ड के बीच में, अगर गैप छोटा हो जाता है तो क्या होगा, आप सबसे एक जगह पे नहीं रह सकोगे, सबसे मिलके बात करना बहुत ज्यादा पसंद करोगे। आप दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकते हो आप। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड ओवर डिपेंडेंसी भी आ सकता है इसका। अगर स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है और कोई ऐसा लिखता है तो यहाँ पे देखिए गैप बहुत ज्यादा आ गया ना, ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आप दूसरों के साथ एडजस्ट कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। मैक्सिमम जगह पे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आता है या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आता है या इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो 80% टाइम ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। मतलब वर्ड के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा हो जाएगा आप दूसरों से उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दोगे। दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। ये कम कर दोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। see so I just want to know about your short term handwriting analysis and graphology course if you have. शॉर्ट टर्म हैंडराइटिंग एनालिसिस, का कोई प्रोग्राम नहीं है। सिग्नेचर एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, यस। सिग्नेचर एनालिसिस का तो बहुत सारे प्रोग्राम होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है वो 3-4 डेज का होता है। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट से वो तो हम लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन मैं उतना ज्यादा वो करवाना बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। अगर कोई ग्राफोलॉजिस्ट बन चुके हो तब सिग्नेचर एनालिसिस आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफोलॉजिस्ट ना हुए हो ओनली फॉर सिग्नेचर एनालिसिस के लिए, बहुत अच्छा नहीं रहेगा उन लोगों के लिए, ठीक है। ये 3-4 दिन का कोर्स रहता है, उसमें से बहुत सारा सिग्नेचर हम लोग एनालिसिस करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा पहले आप ग्राफोलॉजिस्ट बन जाओ, फिर सिग्नेचर एनालिसिस सीखो। एंड एक्चुअली अगर आप ग्राफोलॉजिस्ट बन चुके हो, सिग्नेचर एनालिसिस अलग से सीखने का जरूरत नहीं पड़ता। ये थोड़ा बिजनेस माइंडेड कोर्स होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, सब इंस्टीट्यूट करवाता है, हमारे इंस्टीट्यूट भी करवाते हैं। कोई पैसा देता है तो सिग्नेचर एनालिसिस करवा देता हूँ। तो एक्चुअली दैट इज फ्रॉम माय हार्ट एंड सोल, आई डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। क्योंकि मैं अगर इसका कोर्स फीस का फीस क्या है आप बता सकते हो? 0 to सिखाना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, वो कोर्स फीस के बारे में पूछना था।
कोर्स फीस नियर अबाउट सेम। अभी कितना चल रहा है, शायद 3500 ऐसा कुछ चल रहा है 4 डेज के लिए। अच्छा, लेकिन मतलब उतना भी ज्यादा है नहीं, 3500 रुपए में हो जाएगा। राइट, 3500 में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और एक बात आई, मैंने मतलब हम लास्ट वीक, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग टाइम, एक और क्वेश्चन और है, वो मेरे एम्प्लॉय से है कि द टाइम मैनेजमेंट, हाउ इट कैन हेल्प फ्रॉम द हैंडराइटिंग एनालिसिस, ओके। लाइक हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइम मैनेजमेंट। ओके टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली ये लास्ट वेबिनार में भी शायद पूछा था किसी ने, मैं भूल गया नाम। तो जो भी है, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट आप एक बार देखिए, टाइम तो एक कांस्टेंट चीज होता है ना, इसको क्या कोई मैनिपुलेट कर सकता है या चेंज कर सकता है? टाइम तो उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो आप अच्छी तरीके से देखिए, टाइम मैनेजमेंट नाम ये तो हम लोगों को बहुत जगह पे मिलता है, बहुत सारा कोर्स भी होता है, मैंने सुना है टाइम मैनेजमेंट का। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ, इज इट पॉसिबल रियली? टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड और मैनिपुलेटेड और चेंज्ड। टाइम इज कांस्टेंट, isn't it? So yes, we cannot manage time. I understand to say work management, isn't it? yes तो वर्क मैनेजमेंट आप क्वेश्चन कर सकते हो, वर्क मैनेजमेंट कैसे पता चल सकते हैं? हैंडराइटिंग से। तो हैंडराइटिंग से वर्क, यस, हैंडराइटिंग से वर्क मैनेजमेंट सबसे अच्छा पता चल सकते हैं आपके। आप अपने हैंडराइटिंग में एक जगह पे कितना लाइन है वो देखो, लाइन के बीच में कितना गैप आ रहा है। लाइन के बीच में अगर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है तो आपका वर्क मैनेजमेंट मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे आप। आप पूरे दिन कम वर्क वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। एंड अगर आपका वर्क बहुत अच्छी तरीके से आप लिख रहे हो, एक पेज में बहुत ज्यादा लाइन लिख रहे हो, तो दैट मीन्स आप पूरी दिन में बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। ठीक है। एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक लाइन, ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन से टच हो रहा है या नहीं। अगर टच हो जाता है तो आपका वर्क मैनेजमेंट पुअर हो जाएगा। ठीक है। ये डिटेल्स मेजरमेंट का टेक्निक होता है कुछ, इन डिटेल्स सिखाता हूँ मैं। तो जो भी है मैं आपको एक्चुअल जो होता है वो बता देता हूँ। अगर बहुत ज्यादा दो लाइन के बीच में जितना ज्यादा गैप आता है, आपका वर्क क्वांटिटी उतना ही कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा ठीक है, थैंक यू। Okay. So can you show it on the board? I'm not very clear about the question though. You're explaining about time management. Yes. Sorry. Sir, this question which this gentleman has asked and you were explaining is not very clear. How you are showing the gap? Can you re-show on the board? Yes. देखिए, अगर आपका हैंडराइटिंग, सपोज आपने लिख दिया, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से लिख रहा हूँ कोई भी, यहाँ पे देखिए एक लाइन, ये वाला लाइन यहाँ पे टच कर गया है ना, ये वाला लाइन एंड इधर में टच कर गया। yes. तो अगर आप टच नहीं करोगे तो बहुत बढ़िया, आपका एक दिन में बहुत काम कर सकते हो आप। अगर टच कर जाता है तो क्या होगा आपके साथ? यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है आपका ब्रेन, एक होता है आपका माइंड। तो आपके साथ आपके माइंड का, मतलब ब्रेन के साथ माइंड का फाइट होता है। तो अगर ये टच कर जाता है तो फाइट बढ़ जाएगा। आपका काम, मतलब आपका दिल कर रहा है कुछ और काम करने के लिए, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है अभी ये काम करो। तो ये फाइट चलता रहेगा। तो हैप्पीली आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे योर काम करने का जो वो अच्छा पुअर क्वालिटी हो जाएगा। अंडरस्टूड? So you mean to say one page में कभी भी ये देखो। yes You mean to say the letter should not tangle? 100% it should not be entangled. Understood? अगर आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे देखो अभी कोई टच नहीं है, तो वेरी इंटेलिजेंटली यू आर राइटिंग, तो आपका काम भी उसी तरीके से इंटेलिजेंटली हो जाए। हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू, आप अपना बहुत ज्यादा काम करोगे तो स्ट्रेस भी पड़ेगा दिमाग में,
तो वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन आपका हैंडराइटिंग में अगर यहाँ पे गैप कम है, गैप बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, Correct. तो इसमें क्या होगा, आपका वर्क क्वांटिटी कम हो जाएगा। लेकिन जो भी आप काम करोगे वो कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको वर्क क्वांटिटी कम हो जाएगा। आप एक एक काम करोगे, वो खत्म करोगे, फिर थोड़ा रेस्ट लोगे, फिर दूसरा काम शुरू करोगे। अंडरस्टूड? So you mean to say space between two lines, space between two paragraphs, 2 lines. ओके, Thank you so much. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? The next question है question number 8, acceptance in social life. एक्सेप्टेंस वो हो गया। So then question number 9, mistrusted personality. मिसट्रस्टेड सर एक और चीज पर्सनालिटी। सर, हाँ बताइए। 4-5 मिनट में सर लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ओ, अगर लिंक एक्सपायर हो जाते हैं तो हम लोग इसी लिंक से फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये कभी भी काट सकता है, 40 मिनट का होता है, 40 मिनट हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मिसट्रस्ट। Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, मिसट्रस्टेड पर्सनालिटी मतलब आपको कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? इनके सब सोशल लाइफ, उसका हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए, देखिए मतलब कैसा होता है वो देखिए। अगर किसी का वर्ड स्पेस अगेन एंड अगेन वेरिएशन हो रहा है कोई भी वर्ड में, यहाँ पे देखिए अच्छा, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जो लेटर है इसमें स्पेस बहुत छोटा हो गया है ना, बहुत कम हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत बढ़ गया। यहाँ पे भी देखिए स्पेस स्टैंडर्ड है, दिस इज क्वाइट ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा हो गया एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए अगर कोई भी हैंडराइटिंग में अगर आपका स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या छोटा हो जाता है एक ही लाइन पे या वन पेज में अगेन एंड अगेन ये वेरिएशन हो रहा है, तब आप जान सकते हो उसका द पर्सन इज नॉट सो मच ट्रस्टेड एक्चुअली, ठीक है? ट्रस्ट इशू उसमें आ सकता है, बहुत ज्यादा आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका डिसीजन, आप दूसरों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपका डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाओगे एंड दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं किसको भरोसा करूं या ना करूं। अंडरस्टूड? किसी को बहुत ज्यादा भरोसा कर दोगे और किसी को भरोसा नहीं करोगे एकदम भी। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है courage to face the social life. करेज टू फेस द सोशल लाइफ। ओके, देखिए सपोज आपके दिल में कितना डर है सोशल लाइफ में फेस करने के लिए। सपोज कोई अननोन पर्सन अगर आपसे मिलता है या आप किसी अननोन पर्सन से मिलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या मिल पा रहे हो ठीक तरीके से? आपको इजी लग रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है? वो कैसे आप देख सकते हो? सपोज दिस इज योर पेज, अगर आपका हैंडराइटिंग एंड तक जाता है, एंड देखिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है लिखने के लिए, एंड तक हो रहा है, ठीक है? जितना एंड में जाएगा आपका करेज, आपके दिल से फियर उतना ही दूर होते जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
अगर Fear ये to face. इसका, हाँ फियर, इसका उल्टा कर दो। So can you please repeat this one? तो यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे गैप आ रहा है, मतलब आप लाइन, अपना लाइन टोटल खत्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। So can you please Total repeat it? line- Rakesh? हाँ Can क्या? you please repeat? आपका रिपीट कर देंगे एक्चुअली क्योंकि तो नेटवर्क इश्यूज है। यस श्योर। अगर आपका लाइन में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, मतलब आप टोटल खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मोमेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट। सुषमा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी सर। ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये गैप ज्यादा आ रहा है तो आपके दिल में डर रहेगा, आप दूसरों से खुल के बात नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? आप दूसरों से खुल के बात नहीं कर पाओगे, आपके दिल में डर रहेगा, एंड इजीली आप सबसे स्ट्रेंजर जो अननोन पर्सन है उन लोगों से मिल के बात नहीं कर सकते हो। अगर ये कंप्लीट कर दो, एकदम एंड तक कर दो, सपोज यू आर राइटिंग दिस वे, एंड करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आपका लाइफ में, आपके दिल में कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। इनर माइंड में आई एम टॉकिंग अबाउट, आप किसी से बोल सकते हो कि आई डोंट फियर एनीवन, लेकिन आपका हैंडराइटिंग देखो, वो एक्चुअल बता देगा आपको यू फियर और नॉट। अंडरस्टूड? क्योंकि ये होता है हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। वो Sir, I have a question. I have a Yes. question. अगर किसी की हैंडराइटिंग में there is no claw, okay, and signature में No? claw है, तो उसका क्या significant होता है? हैंडराइटिंग में क्लॉ क्या है? क्लॉ नहीं है। Signature में claw है और handwriting में claw नहीं है. How do you handle that? सिग्नेचर में क्लॉ है, हैंडराइटिंग में क्लॉ नहीं है। ये तो हाँ, नहीं दूसरे सब्जेक्ट, आज का टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हैंडराइटिंग क्या होता है? हैंडराइटिंग होता है हम लोगों का पर्सनल लाइफ, ठीक है। एंड उसमें अगर क्लॉ नहीं है, क्लॉ का कैरेक्टर क्या होता है? गिल्ट, ठीक है। एंड Okay, ओनली correct. क्लॉ के ऊपर डिपेंड मत होना आप टोटल हैंडराइटिंग देखना पहले, उसके पास्ट लाइफ में कितना ट्रॉमा है और गिल्ट क्या क्या है। अगर उसमें गिल्ट नहीं है लेकिन सिग्नेचर में क्लॉ हो रहा है, तो क्या होगा? वो अपने पब्लिक प्रोजेक्शन में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गिल्ट वाला पोर्शन, ठीक है। अंडरस्टूड? लेकिन जनरली ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस में ऐसा दिखाई देता है। ऑटोग्राफ में बहुत लोगों का क्लॉ मिलता है, लेकिन वो हैंडराइटिंग से क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली है या नहीं। अंडरस्टूड? ओनली सिग्नेचर को देख के कभी मत एनालिसिस करो इस तरीका से। अंडरस्टूड? क्योंकि सिग्नेचर होता है पब्लिक प्रोजेक्शन, आप दूसरों को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हो। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली गिल्ट है, चीट नहीं है क्या? गिल्ट का एस्पेक्ट है, चीटिंग एस्पेक्ट नहीं है। गिल्ट तो, हाँ गिल्ट तो, क्लॉ जनरली इंडिकेट द गिल्ट, एंड ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा क्लॉ कितना बड़ा है और कितना छोटा है, और छोटा है या बहुत बड़ा है वो आपको विचार करना पड़ेगा। एंड हाँ, हैंडराइटिंग से भी देखना इट्स अ पड़ेगा। बिग क्लॉ, जे में क्लॉ है, जे लेटर में कैपिटल जे में क्लॉ है। इस तरीके से लिख रहा है कैपिटल जे। यस, करेक्ट करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। यस 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 यस, ये क्लॉ डिनोट करता है, एंड एक एक लेटर का क्लॉ एक एक कैरेक्टर डिनोट करता है, ठीक है। सपोज आप देखिए कोई लेटर ए लिखता है, दिस इज आल्सो क्लॉ, है ना। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है? सिबलिंग के साथ डिस्टर्ब आ सकता है, ठीक है। गिल्ट रिलेटेड टू सिबलिंग्स, ओके, अपने भाई के साथ या बहन के साथ या कहीं पे सब। लेकिन हैंडराइटिंग को देखना पड़ेगा, ये हो रहा है एक्चुअली, ये हो सकता है मैंने आपका हैंडराइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके हैंडराइटिंग में क्लॉ है, मैं आपका कॉपी करना शुरू कर दिया, तो माय ऑटोग्राफ विल बी लाइक दैट। या कोई अच्छा है जो जिसका ऑटोग्राफ मुझे अच्छा लगता है, तो वो भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है ये ओरिजिनल सो हैंडराइटिंग। अगर जे में भी ऐसा क्लॉ है तो दैट मींस द गिल्ट टुवर्ड्स द सिबलिंग। नो 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 नो, जे में नहीं जे है, में अगर जे में नहीं आएगा, सिबलिंग राइवलरी ये जे में नहीं आ सकता, ठीक है। तो जे हम में ये क्या होता है? क्या लेटर जे क्या डिनोट करता है एक्चुअली, आप बताइए। सॉरी, लेटर जे लेटर जे क्या डिनोट करता है, ये बताइए आप।
आप बताइए, नहीं पता मुझे। अच्छा, जे एक्चुअली हम लोगों को डिनोट करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल जे, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल जे। तो स्मॉल जे डिनोट करता है हम लोगों का पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, हम कितना अपने आप के लिए कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो सिमिलर वे में तो उसको देखना पड़ेगा, हैंडराइटिंग को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उसके हैंडराइटिंग में। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. So next question is some letters indication about social life. Some letter क्या? Some letters Indications. indication about social life. Social life. हाँ sir. सोशल लाइफ में ना बहुत सारा कैरेक्टर होता है, बहुत लेटर होता है, जो मिडिल जोन का जो लेटर होता है वो ही सोशल लाइफ डिनोट करता है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ लेटर सी, सपोज सी इटसेल्फ इज ए सोशल लेटर, ठीक है। जैसे आप सोशल लाइफ डिनोट कर सकते हो, सी अगर कोई इस तरीके से सी लिखता है तो यहाँ पे एक एंगल हो रहा है ना, तो सोशल लाइफ पे स्ट्रेस आ जाएगा। अंडरस्टूड? एंड सपोज लेटर एक्स लिखते हैं कोई इस तरीका से एंड कोई इस तरीके से भी लिखता है, तो ये सोशल लाइफ इधर में क्लोज हो रहा है। अंडरस्टूड? तो सोशल लाइफ में इंटरेक्शन करने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, क्या था सर? कॉम्प्लिकेटेड मिसिंग हो गया सर। fear to face social life, fear to face social life, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? फियर टू फेस, अच्छा, फियर टू फेस सोशल लाइफ, फियर टू फेस सोशल लाइफ, वो मैंने कह रहा था ना, वो राइट मार्जिन पे अगर बहुत ज्यादा गैप रह जाता है, आप अपना लाइन पे टोटल कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप अपना लाइन टोटल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, गैप बहुत ज्यादा आ रहा है टोटल लाइन में, तो फियर आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरों से खुल मिल के बात नहीं कर सकते हो। जैसे करेज, और करेज वाला हो गया कि वो पूरा कंप्लीट होता है जब। राइट, करेज उल्टा हो जाएगा, जितना दूर जाओगे आप उतना ही करेज बढ़ता जाएगा आपका, आप दूसरों की डोंट नीड टू फियर एनी पर्सन। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a complicated social life. कॉम्प्लिकेटेड सोशल लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड सोशल लाइफ में आपको एक बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप जिसको भी देखोगे, इन लोग बहुत इजीली नहीं कहेगा कि मेरा सोशल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत प्रॉब्लम में रहता है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम में रहता है। मैं आपको बहुत इजीली दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे देखिए, इन दोनों में देखिए, यहाँ पे एक नॉट आ रहा है ना, एक नॉट की जैसा आ रहा है, ये सब कॉम्प्लिकेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। सब में कोई भी लेटर में इस तरह का नॉट आ जाता है तो कॉम्प्लिकेशन डिनोट करता है, ठीक है। ये अपने हेल्थ इशू बहुत ज्यादा रहता है, अपना लंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है उन लोगों को, तो दैट इज डिफरेंट टॉपिक। सो दिस इज लाइक लूप, नो प्रॉब्लम आ सकता है। यस यस, दिस इज लाइक लूप। क्या लूप? लाई जो झूठ बोलते हैं ना। यस, ऑब्वियसली नॉट ओनली झूठ बोलता है, ये लोग में ना क्या होता है, ये झूठ बोलने का जो कैरेक्टर होता है, ये हम लोगों में डायरेक्ट जेनेटिकली घुस जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, तो ये होता है इस तरह का कैरेक्टर, इंटेंशनल लायर, ये सब पैथोलॉजिकल लायर, यस सर, यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? तो स्ट्रेस सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ में स्ट्रेस सबसे ज्यादा आपको दिखेगा कनेक्शन में। कनेक्शन अगर एंगुलर हो जाए,
तो यहाँ पे देखिए ये एंगल आ रहा है ना, एंगुलर कनेक्शन की तरह एक एक लेटर को ना आप एंगल करके कनेक्शन कर रहे हो। तो जितना एंगल बढ़ेगा आपके हैंडराइटिंग में उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप कोई भी काम एंगल से बिना नहीं कर सकते हो, मतलब स्ट्रेस से बिना नहीं कर सकोगे आप। ठीक है, एंगल जितना बढ़ेगा। एंड कोई लेटर भी होता है, अगर कोई लेटर सपोज लेटर एस कोई इस तरह से लिखता है ना, इस तरीके से लिखता है, जैसे सोशल लाइफ में स्ट्रेस डिनोट करता है। ठीक है, सोशल लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, कोई इस तरीके से भी एस लिखता है, कोई इस तरीके से भी एस लिखता है, मतलब एंगल हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल हो रहा है। तो एंगल जहां पे भी होगा, कोई भी लेटर पे होगा तो सोशल लाइफ में स्ट्रेस डिनोट करता है, मिडिल जोन का लेटर ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट So worried social life. वरीड, ओके, हाँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख लीजिए, बहुत लोगों को आपको मिल जाएगा। वरीड एक्चुअली क्या होता है? वरीड होने का मतलब क्या होता है? जब आप वरीड हो जाओगे तब क्या करोगे आप? सपोज इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है एंड इंडिया हार जाता है, तो आप वरीड हो जा रहे हो। क्या ये मैच क्या आपके हाथ में है क्या? तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप जब टेंशन करोगे, दैट इज कॉल्ड वरीड। ठीक है, तो वरीड का मतलब होता है कोई एम लिखता है, यहाँ पे एम में देखिए एक गैप आ रहा है ना, जितना गैप आएगा कोई एन में भी गैप आ सकता है। तो ये सब कुछ ना, ये सब लोग क्या करता है, ये अपना ही प्रॉब्लम, खुद का प्रॉब्लम खुद ही बनाता है ये प्रॉब्लम, एंड खुद का ही प्रॉब्लम में खुद ही फंस जाते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ये वरीड डिनोट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? The next question is ego in social life. ईगो, ओके। सोशल लाइफ में ईगो कहाँ से दिखेगा? देखिए लेटर टी से आप ईगो देख सकते हो, लेटर टी एंड एच। अगर कोई भी सपोज आप देख लीजिए, कोई भी लेटर टी एच ई दी, टी एच ई दी, टी एच ए टी दैट, टी एच ओ एस ई दोज, दिस दैट दो, जहां पे भी टी एंड एच एक साथ रहेगा वहां पे चेक कर लीजिए आप अपने हैंडराइटिंग में। कोई इस तरीके से लिखता है, कोई इस तरीके से लिखता है। यहाँ पे देखिए टी बड़ा हो गया एच से एंड यहाँ पे टी छोटा हो गया। टी अगर किसी का भी बड़ा हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ईगो आ जाएगा। ठीक है, वो इगोइस्टिकली मतलब दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा वो अगर कुछ भी बोलेगा तो। ठीक है, इट इंडिकेट्स एक्चुअली ईगो, दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करेगा इगोइस्टिकली। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या था? ऑब्वियसली इन सोशल लाइफ ये, एंड इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। मैक्सिमम टाइम पे जो 80% 70% आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ से देख सकते हैं आप कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? Sir, anger in social and emotional life. एंगर, यस। एंगर का एक स्ट्रोक दिखा देता हूँ आपको। एंगर का ये पहले भी मैंने दिखाया है। अगर कोई इस तरीके से लिखता है, ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ अंडरस्टूड? कोई इस तरीके से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये एंगर डिनोट करता है। ये एक्चुअली ये टेम्पर डिनोट करता है, आपका शॉर्ट टेम्पर हो सकता है। एंड टेम्पर नॉट ओनली इधर से एंड बहुत जगह से टी के बार से भी आप देख सकते हो सर टेम्पर। और एक बार क्या रिपीट कर सकते हैं? Sure. नेटवर्क इश्यूज के बारे में सुनाई नहीं दिया। ठीक है, देखिए एंगर आपको कोई भी लेटर इस तरीके से मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक देके अगर शुरू करोगे, आप इधर से शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो ये डिनोट करता है टेम्पर, आपका हॉट टेम्पर हो जाओगे आप। ठीक है, विदाउट रीजन हॉट टेम्पर बन सकते हो या कोई रीजन है तो भी। कहीं पर मिडिल एरिया पे, ठीक है, मिडिल एरिया पे अगर ये
हॉरिजॉन्टल कोई स्ट्रोक हो जाता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है, वो टेम्पर डिनोट करेगा शुरू में, स्टार्टिंग स्ट्रोक अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? The next question है sensitive to criticism in social life. Okay, sensitivity. This is very interesting. आप देखिए, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म आप लेटर टी से भी सीख सकते हो। टी का लुक, लेटर टी का लुक इतना मोटा हो जाता है, एंड इसके साथ अगर आपका लेटर डी का लुक, लेटर डी का भी लुक इतना मोटा हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, टी में ईगो आ सकता है, एंड इसमें क्रिटिसिज्म, सॉरी सेंसिटिविटी। तो डी का सेंसिटिविटी इतना ज्यादा आप में आ जाएगा, ये दोनों एक साथ रहेगा तो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इगोइस्टिक पब्लिक हो जाएगा एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कोई भी उसको कुछ किसी से भी वो बहुत ज्यादा सिखाई नहीं, इच्छा नहीं है उसको सीखने के लिए, ठीक है, एंड उसका स्किन रिलेटेड इशू आ सकता है, या कुछ भी एलर्जी रिलेटेड इशू आ सकता है, क्योंकि दैट पर्सन इज सेंसिटिव, मेंटली आल्सो सेंसिटिव एंड फिजिकली आल्सो सेंसिटिव, ठीक है। उसके हाथ में अगर कोई टच करेगा तो उसको इन द मीन टाइम उसको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वो टच कर रहा है, ये बैड टच या गुड टच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So next question है distance maintaining from signature. सिग्नेचर, अच्छा, सोशल लाइफ का, एक्चुअली सोशल लाइफ का सिग्नेचर से कैसे आपको पता चलेगा? ये तो हम लोगों को बहुत दिखाई देता है, वेरी कॉमन, जो कॉमन होता है, कोई मैं बता रहा हूँ, सपोज किसका नाम है SATIS, यहाँ पे टोटल कंप्लीट करके डॉट दे दिया, हैव यू सीन देयर इज अ डॉट, ठीक है, कोई भी नाम एक डॉट दे दिया, अगर कोई भी सिग्नेचर से बाद वन डॉट आता है, वन डॉट, आई एम टॉकिंग नॉट टू डॉट, वन डॉट आता है, तो क्या होता है, वो सोशल लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन करने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। एंड और क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? सर The next question है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So next question है fear in signature in social life. फियर इन सिग्नेचर, ओके। सर अगर 2 डॉट्स डाले तो कैसा क्या रहेगा? 2 डॉट डालता है तो एक एक जगह पे एक एक हो जाता है, ठीक है, वो मैं डिटेल से अंडरस्कोर के नीचे 2 डॉट डाला है। Sir, can we 2 डॉट, हाँ, यस, क्या? yes, sir, can we talk about today's topic? I think this is take so Yes, much time. मैं हाँ, मैं एक्चुअली आज का टाइम खत्म होने वाला है, टुडे मैं थोड़ा 1 मिनट में बता देता हूँ। इधर पे डॉट आ जाता है, कोई इधर में डॉट दे सकता है 2 डॉट, इधर में 2 डॉट दे सकता है, तो एक एक का एक एक करेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये सोशल लाइफ में कंफर्टेबल हो सकता है, ये आपके बच्चों के साथ कंफर्टेबिलिटी हो सकता है, ये डिनोट कर सकते हैं आप अपने कंफर्टेबल, अपने घर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, ये डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो ये डॉट एक अलग से चैप्टर होता है, कहीं पे डॉट तो इधर पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है, डॉट का अलग से चैप्टर है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So fear in signature in social life. फियर इन सिग्नेचर इन सोशल लाइफ। Social life. कोई भी सिग्नेचर में, किसी का भी सिग्नेचर फर्स्ट लेटर, किसी का भी सिग्नेचर फर्स्ट लेटर अगर ये राउंडेड हो जाता है तो ये फियर डिनोट करता है, ठीक है। ये पहले भी मैंने वेबिनार में मैंने कहा है, फिर भी देख लीजिए। एंड कोई लिखता है तो टोटल इस तरीके से, मतलब टोटल अगर हो जाएगा तो भी फियर बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि ये लोग क्या होता है, जस्ट लाइक ए टॉयज, जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो घर में आके चले आते हैं, अंडरस्टूड। कोई भी प्रॉब्लम देखता है, लेकिन पहले वो बोलेगा कि आई डोंट फियर एनीथिंग, लेकिन अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये किसी को भी छोड़ के अपने घर में चला आएगा कहीं पर, ठीक है, क्योंकि दिल में बहुत ज्यादा फियर होता है, डिप्रेशन भी हो सकता है,
एंड और भी हैंडराइटिंग से देखना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है, लेकिन फियर, डिप्रेशन, ये सब कुछ आ सकता है इसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या था? सर टॉपिक ओवर सर। ओके, सो थैंक यू सो मच। और भी कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर कोई नया है जिसका हम लोग, मेरा जो वेबिनार ग्रुप है, कोई आप नंबर दे सकते हो, हम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो नया है। ठीक है, एंड आज तो इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट भी आज नहीं है वेबिनार में। सर मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल रही हूँ, प्लीज आप मुझे ऐड करिएगा ना। इट इज रियली नाइस, आई लव्ड योर सेशन, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुषमा जी आप इनका हाँ नंबर जी से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, ये नंबर नेक्स्ट क्या था एक्चुअली? हाँ क्या सर, वो नंबर दे देते ना हुनर जी। ओके, थैंक यू हुनर जी। यस यस यस। एक्चुअली क्या है, मैं कुछ दिनों में मैं आपसे आज नेक्स्ट डे भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली आई नीड मोर देन 4 to 5 एटलीस्ट साइकोलॉजिस्ट। अगर आप में कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी एक साइकोथेरेपी इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो जाएगा। ग्राफोलॉजी तो साइड में रहेगा ऑब्वियसली, एंड 5 ग्राफोलॉजिस्ट एंड 5 साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू रिक्रूट एट देयर। तो अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ, अगर आप काम कर सकते हो, इच्छा रहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो विद योर जॉब प्रोफाइल एंड योर बायोडाटा इन डिटेल, ठीक है। सर वेयर आर यू पुट अप? यस, वेयर आर यू पुट अप? वेयर आर यू पुट अप? कहाँ पे है, कहाँ रिसाइड करते हैं आप? ये है कोलकाता, नियर कोलकाता। एक्चुअली इट विल बी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, ठीक है। हम लोगों का टोटल कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, वो नया इंस्टीट्यूट का। बस कुछ स्कूल खुलने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। उसमें हम लोगों का एक्चुअली बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। एक रिसर्च नेक्स्ट महीने में खत्म हो जाएगा, एक रिसर्च, एंड उसका रिसर्च में बहुत लोग, आई डोंट टेक एनी फीस फॉर रिसर्च ऑफ माय स्टूडेंट, आई डोंट टेक एनी फीस फ्रॉम माय स्टूडेंट रिगार्डिंग रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जो वॉलंटियरली मुझे हेल्प करना चाहते हैं वो हेल्प करता है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द स्टूडेंट हु हेल्प मी। लास्ट रिसर्च में नेक्स्ट महीने में शायद खत्म हो जाएगा वो रिसर्च, एंड वो कॉपीराइट लेने के बाद हम लोग वो भी आप लोगों के साथ किसी भी एक वेबिनार में डिटेल हम लोग शेयर करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी क्लीन एंड क्लियर वे में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मुझसे। सर मुझे कुछ कहना है। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है मीटिंग को, मेरा नेटवर्क इश्यूज था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से ज्वाइन किया था। तो बिफोर का जो क्वेश्चंस था 1 to 8, अगर मुझे थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 4? नो सर, 1 to 8 मुझे मैं 9 से अटेंड की थी। अच्छा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले देखिए। तो इट्स बेटर, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टोटल नोट्स मैं अभी आपको कुछ घंटे में ये टोटल नोट्स आपको ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ। एंड अगर उस नोट्स देखने के बाद भी अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझे डायरेक्टली आप बता देना व्हाट्सएप में, मैं आपको डिटेल्स समझा दूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ मैं सिखाता हूँ, दिस इज वेरी कॉमन, यू डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। मैं और भी कहूंगा, नेक्स्ट लास्ट ये 13 नंबर का वेबिनार चल रहा है। नेक्स्ट जो 12 नंबर वेबिनार हो गया, एंड वहां पे जो पार्टिसिपेट, मैक्सिमम वेबिनार में जो पार्टिसिपेट किया है वो एग्जाम दे सकते हो, एंड वो प्रीलिमिनरी 12 डेज क्रैश कोर्स सर्टिफिकेट हम लोग इशू कर देंगे, उसके लिए भी कोई फीस नहीं लगेगा, एंड द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन नेक्स्ट कमिंग सितंबर फर्स्ट वीक आई थिंक। अगर कोई एनलिस्ट करना चाहते हो आपका नाम आप कर सकते हो, अभी कुछ एनलिस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली 12 डेज का एक कॉम्पैक्ट सर्टिफिकेट हम लोग एग्जाम देने के बाद, वो कोई पार्टिसिपेशन या एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो एग्जाम देने के बाद क्रैश कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, एंड वो आपको आप सीवी में भी ऐड कर सकते हो। नंबर 2, अगर हम लोगों का ये साइकोथेरेपी इंस्टीट्यूट शुरू हो जाए एक बार, तो हम लोग उसके बाद ये
ग्राफोलॉजी का डिग्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ग्राफोलॉजी का डिग्री का मतलब वहाँ से हम रिक्रूटमेंट सेल के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है जो जिनमें हम रिक्रूट कर सकते हैं हम लोगों के जो स्टूडेंट होता है उन स्टूडेंट को, ठीक है। उसके लिए हम सोच रहे हैं एंड साइकोलॉजी ग्राफोलॉजी एक साथ पढ़ाने की सोच रहे हैं वहाँ पे। यस यस श्योर सर। अभी आपका जो 9 या 10 सितंबर से जो स्टार्ट होने वाला बैच है 9 मिसट्रस्टेड रिलेटेड कुछ था शायद। No. It's not about the syllabus. I was asking you, आपका जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो सितंबर से, तो वो जो उसमें जो syllabus है, is that enough for learning graphology, or is there any other syllabus also apart from that? Is there any other course also apart from that? एक बार और बताइए क्या कहा आपने? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो सितंबर में आपका स्टार्ट होने वाला है बैच, 11 सितंबर से शायद 11 था उसका डेट। जो आपका जो उसमें सिलेबस है, is that enough for the graphologist, और इसके अलावा भी आपका कोई कोर्स है? No, obviously no. This is the first degree foundation, क्योंकि उसमें आपको more than 70,000 to 1 lakh के ऊपर कैरेक्टर आपको एनालिसिस करना होगा एंड सीखना होगा। वहाँ पे आप डिटेल रिसर्च करना एंड रिसर्च नहीं, रिपोर्ट राइटिंग आप सीख जाओगे। लेकिन कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, वो हम एडवांस लेवल में डिस्कस करते हैं। क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर कहीं पर आपने गलत कुछ कर दिया तो वो हम लोगों के इंस्टीट्यूट के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एडवांस में वो हेल्थ करते हैं। उसके बाद आप ग्राफोलॉजिस्ट बन जाओगे, कहीं पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। एंड इसके बाद जो रिसर्च करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, दैट इज रिसर्च कोर्स, वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दैट इज मोर देन 50 आवर्स एक्चुअली। Okay. Is there any more questions, sir? Thank you so much, sir. Sir, the meeting would end in another 5 minutes. Okay, sure. हम लोगों का तो हो गया डिस्कस आज। हाँ सर। एंड बहुत ज्यादा क्वेश्चन था टुडे, 20 क्वेश्चन था एंड हाँ बहुत छोटा करके मैंने टू द पॉइंट बताया आपको, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया, टू द पॉइंट बताया। सर जो कमिंग जो कोर्स है उसमें जो 70 to 1 लाख जो आप बोले कि कैरेक्टर देखने के लिए, तो क्या इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा या हम लोगों को ही कलेक्ट करना पड़ेगा? No, that is not the I'm writing sample. that is a course, वो हम लोग सिखाएंगे एंड आप एनालिसिस कर पाओगे। एंड हम लोग सब सैंपल सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। Okay, sir, that is I'm asking. That sample is provided by institute. Yes, obviously. And if you have any sample, obviously everything is welcome. Welcome everything, no problem. Okay, sir. Okay. Sir, will we get the PDF of the course? मतलब आप जो पढ़ाएंगे तो उसका PDF मिलेगा? Yes, obviously. वो तो हम PDF में ही नोट्स देंगे। एंड मैं आज का जो सपोज देखिए आपका जो सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहा था, इसका क्या हुआ, इसका मैंने एक डिक्शनरी बनाया है। पहली बार हम नहीं बनाया है ये डिक्शनरी, वो हम बहुत जल्दी पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसका बहुत ज्यादा एक्चुअली मैं याद करते लिख रहा था लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा मोर देन अराउंड 500 फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो उसका पेज हो गया। मैंने सोचा था 10-20 पेज होगा तो मैं पब्लिश कर दूंगा, लेकिन पेज हो गया करीब 98 या 100 लाइक दैट। तो अभी वो पब्लिश करने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आगे पीछे कुछ जोड़ना है, बहुत कुछ रेफरेंस भी देना है डिक्शनरी का। तो देखते हैं, और भी डिक्शनरी हो चुका है मेरा, तो देखते हैं क्या कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? सर क्या नाम से डिक्शनरी है आपका? वो तो पब्लिश नहीं हुआ अभी। मैं एक साथ 5 to 7 डिक्शनरी पब्लिश करना चाहता हूँ। ये सोशल लाइफ के ऊपर, सेक्सुअल लाइफ के ऊपर, सोशल लाइफ, ईगो का एक डिक्शनरी रहेगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक डिक्शनरी रहेगा जहाँ पे पास्ट ट्रॉमा रिलेटेड एवरीथिंग, ऑल फॉर्मूलाज आर देयर। एंड सक्सेस इज वेरी
नाइस डिक्शनरी एंड उसका तो मोर देन 600 फॉर्मूला है उसका। बहुत टाइम लगा मुझे लिखने के लिए, वो बहुत बड़ा है वो। तो जो भी है हो चुका है, अभी कुछ दिनों में वो पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी एडवाइस प्लीज लेट मी नो, आई विल गो फॉर दैट फर्दर इम्प्रूवमेंट। अगर आपको समझ में आता है कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हम लोगों को, जरूर आप एडवाइस दीजिएगा, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी। एनी मोर क्वेश्चन? सर आपके यहाँ पे क्या सर्टिफाइड कोर्सेज भी होते हैं? हाँ, वो तो सर्टिफाइड कोर्स अभी 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, सर्टिफाइड कोर्स, वो 10-20 डेज का। मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। आपका नाम क्या है? श्रेष्ठा दत्ता। हाँ, यस, मैं कल रात को शायद आपको ऐड किया था, है ना? यस सर, आपने मुझे ऐड किया था। ओके, आई विल शेयर विद यू इन डिटेल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट संडे अगर हो सके मिलेंगे। आई एम नॉट श्योर, मेरा फादर का एक ऑपरेशन है, अगर हो सके तो हम मिलेंगे, नहीं तो उसके बाद संडे मिलेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा रोमांस। रोमांस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है हम लोगों के स्टूडेंट के से, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द वेबिनार विल बी सर्टिफाइड वेबिनार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. It was a Thank you lovely for session, this. sir. Thank you so much. Thank you so much. Lovely session.